और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DHA लाहौर फ़ेज़ 10 को। फ़ेज़ 10 के हवाले से फाइल्स के हवाले से एक जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे हुई है उस हवाले से आपसे डिस्कस करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान आरिफ फ्रॉम स्टेट सोल्जर और प्रोजेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए +923233666717। सो लेटेस्ट अपडेट के वाले से अगर बात की जाए, यहाँ पे DHA ने यहाँ पे अब एफिडेविट की अगर बाइंग को हम लोग रिकमेंड कर रहे होते थे, उसमें रिकमेंडेशन इसलिए होती थी कि आप एफिडेविट अगर बाई करते थे तो उस पर आपको टैक्स वगैरह की एग्जम्पशन होती थी, ना आपको बाइंग टाइम से टैक्स पे करना पड़ता था, ना आपको सेलिंग के टाइम पे कोई टैक्स पे करना पड़ता था यहाँ पे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे DHA ने अगर आप एफिडेविट बाय करते हैं तो एफिडेविट की बाइंग पे आप उसकी एक जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो तो आप देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ मेंबरशिप प्लस आपको यहाँ FED जो है वो देना पड़ता है। उसके साथ साथ 7E जो सर्टिफिकेट हैं, 7E टैक्स या 7E सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ साथ बाइंग के टाइम पे जो एफिडेविट है, एफिडेविट की बाइंग के टाइम पे भी आपको टैक्स पड़ेगा, FPR टैक्स, और सेलिंग के टाइम पे भी एडवांस टैक्स और गेन टैक्स दोनों टैक्स आपको देने पड़ेंगे, चाहे वो आप एफिडेविट बाय कर रहे होते हैं चाहे आप एलोकेशन बाय कर रहे होते हैं। दोनों टाइम पे एफिडेविट में भी अब ये लागू हो चुका है। FED के हवाले से एक पीछे अपडेट आई थी कोई 15 दिन पहले के गवर्नमेंट की तरफ से FED को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अभी उसका आज की डेट तक अभी कोई प्रॉपर उसकी नोटिफिकेशन वगैरह इशू नहीं हो सका। और अगर यहाँ पे DHA फ़ेज़ 10 में जैसा मैंने पहले आपको बताया, हम लोग रेकमेंड कर रहे होते थे कि एफिडेविट को बाय किया जाए या प्राइस को हम लोग कंपैरिजन कर लेते थे, प्राइस डिफरेंस को देख लेते थे। एफिडेविट क्योंकि पहले भी मेरी पिछली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको गाइड करता रहा था कि एफिडेविट जो है एलोकेशन की निस्बत थोड़ा सा महंगा होता है। उसकी मेन रीज़न ये थी कि पहले उसके ऊपर कोई बाइंग के ऊपर कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लग रहा था। अब क्योंकि सिनेरियो वगैरह टोटली चेंज हो चुका है, इस नई अपडेट के बाद अगर इसको देखा जाए, एफिडेविट का रेट रिलेटिवली एलोकेशन की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और अगर हम ये टैक्सेस और ट्रांसफ़र एक्सपेंस वगैरह कंप्लीट इसमें अगर शामिल कर लें तो हमें एफिडेविट की बाइंग जो है वो अब रिलेटिवली महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एलोकेशन। अगर कैलकुलेट किया जाए तो एलोकेशन हमें ट्रांसफ़र के बाद भी हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। इसलिए हम चीज़ों को रेकमेंड कर रहे होते थे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे रहे होते थे कि आप कैलकुलेट करें। एलोकेशन सस्ती पड़ रही है अगर आप बाय करते हैं, ट्रांसफ़र एक्सपेंस डाल के आपको एलोकेशन अगर सस्ती पड़ती है तो हम रेकमेंड कर रहे होते थे आप एलोकेशन बाय करें। और अगर आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता था तो उस टाइम पे हम लोग आपको रेकमेंड कर रहे होते थे आप एफिडेविट बाय करें। मोस्टली हम लोग एफिडेविट की तरफ ही रेकमेंड ज़्यादा करते थे, लेकिन अब इस नई अपडेट के साथ अगर देखा जाए तो एफिडेविट की बाइंग हमें रिलेटिवली महंगी पड़ती है, एलोकेशन हमें रिलेटिवली सस्ती पड़ती है। अगर एफिडेविट 5 मरला फ़ेज़ 10 में अगर इसको देखा जाए, रफली अगर आपसे बात करूं 34.5 से 34 लाख रुपए में आपको इसका 5 मरला एफिडेविट मिल जाता है। और अगर एलोकेशन की अगर बात करूं यहाँ पे तो एलोकेशन जो है आपको तकरीबन 30 की ब्रैकेट में आपको रफली यहाँ पे मिल जाती है। अगर ट्रांसफ़र एक्सपेंस को अगर देखा जाए एफिडेविट की बाइंग के टाइम पे, तो एफिडेविट की बाइंग के टाइम पे अब आपको FED प्लस आपको जो एडवांस टैक्स है बाइंग के टाइम पे वो देना होगा, प्लस आपको 5 मरला अगर आप एफिडेविट बाय करते हैं उसमें आपको 50,000 रुपया DHA की मेंबरशिप फ़ीस देनी पड़ती है। और इसकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो ट्रांसफ़र फ़ीस भी आपको इसकी एफिडेविट की ट्रांसफ़र फ़ीस वो भी देनी पड़ती है। और कंपैरिजन अगर इसको देखा जाए एलोकेशन के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो एलोकेशन की ट्रांसफ़र एक्सपेंस को टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए, प्लस आप आज की जो अभी की अवेलेबिलिटी जो आजकल के रेट्स वगैरह चल रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें एलोकेशन रिलेटिवली ज़्यादा सस्ती पड़ती है। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अब अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप एलोकेशंस की तरफ ज़्यादा उसको देखें, उस पर ज़्यादा नज़र रखें। और फ़ेज़ 10 में मोस्टली देखा जाए इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम लोग आपको क्यों यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। देखिए फ़ेज़ 10 9 प्रिज्म से सबसे बड़ा यहाँ पे फ़ेज़ बनने जा रहा है।
यहाँ कंप्लीट अमेनिटीज़ वगैरह यहाँ आपको देखने में नज़र आएंगी फ़ेज़ 9 प्रिज्म की तरह की। यहाँ पे डेवलपमेंट स्टैंडर्ड होगा फ़ेज़ 9 प्रिज्म से बिल्कुल ये साथ है। और अगर यहाँ देखें आप फ़ाइल प्राइसेस को भी, तो फ़ाइल प्राइसेस भी मोस्टली कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई यहाँ पे नहीं है। और फ्यूचर में अगर यहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा गेन यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। देखें इन्हीं फाइल्स को अगर पिछले कुछ टाइम में देखा जाए, ख़ास तौर पे 4 मरला कमर्शियल को देखा जाए, तो 2.25 करोड़ रुपए की रेंज तक ये प्राइस में फ्लक्चुएशन होती रही। अगेन ये प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड आता रहा, फिर अगेन ये प्लस गई 2 करोड़ रुपए की रेंज तक। ये पिछले कोई अगर आप देखा जाए महीना 1.5 महीना पहले 2 करोड़ रुपए की रेंज में यही फ़ाइल जो है हमें मिलती थी। अब अगेन यही फ़ाइल हमें तकरीबन 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 55 लाख रुपए की रेंज तक आपको ये फ़ाइल मिल जाती है। बहुत ही बेस्ट टाइम है ये बाइंग का। आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर फ़ेज़ 10 को कंसिडर करें, हाईली रिकमेंडेड है ये फ़ेज़। व्यूअर्स मज़ीद फ़ेज़ 10 के हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं +923233667717। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।